नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों पर अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा। तो शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, it includes single-celled eukaryotes, well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। मतलब मोनेरा में जो करेक्टर थे उनसे यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में डिफरेंट करेक्टर हैं। सेल है वो सिंगल है, परंतु ये यूकैरियोटिक टाइप की है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें इनमें पाई जाती हैं। और इनकी सेल में सीलिया या फ्लैजिला पाई जाती हैं। तो हमने बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यही पढ़ा था कि ग्रुप बनाना, कैटेगराइजेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। तो जो मोनेरन से डिफरेंट करेक्टर थे उनको यहाँ पर हम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। और ये 5 किंगडम थ्योरी है, वो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ये दी गई थी R.H. विटेकर के द्वारा। तो R.H. विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम दिए थे उनमें से दूसरा किंगडम आज हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या क्या उनमें करेक्टर पाए जाएंगे, कितने ग्रुप्स होंगे, क्या उनमें स्पेसिफिक फीचर होंगे, क्या रिप्रोडक्शन का टाइप होगा, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये सारे आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन होगा। किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब ये पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हैबिटेट एक्वेटिक है। इट इज ए लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है प्लांट और एनिमल के बीच में, आल्सो विद फंगी। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, मतलब इनमें दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब कुछ सब्सटेंस, कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज किया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसके बाद में हम देखिए इसके क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा है, इसको कितने ग्रुप में आगे बांटा गया है। सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा है प्रोटोजोअन्स। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे बच्चों, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट। खारे और मीठे दोनों ही प्रकार के पानी में पाया जाता है। इसके साथ में इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बॉडी स्ट्रक्चर में माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक है तो है ही, साथ में ही पानी की सरफेस पर पैसिवली तैरते रहते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। और इसीलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं, तैरती हुई वस्तुएं हैं, उनकी तरह प्लैंकटोनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फ्लोट ऑन द वाटर करंट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स हैं वो, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक टाइप का होता है। इट इंक्लूड्स डाइटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। एग्जाम्पल डाइटम्स, गोल्डन एल्गी, यहाँ पर आप डाइटम्स हैं वो डिफरेंट शेप, साइज और स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं। ये गोल्डन एल्गी है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं गोल्डन कलर के होते हैं और यूनिसेलुलर है, सिंथेसाइजिंग का फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनको एल्गी बोला है। सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स का डाइटम्स। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल्स फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सॉफ्ट बॉक्स। जिस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स है वो आपस में फिट हो जाते हैं, इसी तरीके से इनमें
जो सेल वॉल है वो दो बॉक्स के रूप में पाई जाती है और वो एक दूसरे में फिट हो जाती है। डाइटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, मतलब कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो ऑटोट्रॉफिक या प्रोड्यूसर का जो काम करते हैं वो डाइटम्स है। वाटर सरफेस पर ओशियन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो चीप प्रोड्यूसर हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज भी ये कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये इमेज, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं डाइटम्स की, ये सॉफ्ट बॉक्स के जैसे फिट हो रहे हैं एक दूसरे से, इनके कवर। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल फॉर्मिंग टू, ये फिट टुगेदर एज इन सॉफ्ट बॉक्स, ये तो पढ़ चुके हैं, चीप प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। द सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डाइटम्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डाइटेमस अर्थ। दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड श्रम्प्स, मतलब जब ये डेड हो जाते हैं तो इनके जो कवच है, जो सेल वॉल सिलिकॉन की बनी हुई सेल वॉल है, वो क्या हो जाती है, पड़ी रह जाती है, रिमेन्स बचे रह जाते हैं। और इसीलिए जब बहुत सारे ये सेल वॉल है वो डिपॉजिट हो जाएंगे तो उस मिट्टी को हम कहेंगे डाइटेमस अर्थ। और ये यूज होती है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, और श्रिम्प को फिल्टर करने के लिए, ऑयल को फिल्टर करने के लिए। और फूड ग्रेड डाइटेमस अर्थ, ये आप देख पा रहे हैं डाइटेमस अर्थ यहाँ पर इनके खोल देख पा रहे हैं, और ये लिविंग फॉर्म के डाइटम्स है। दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स का ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी इमेज दिख रही है। मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक है, मतलब ओशियन में, सी में रहते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन सेल्स। कौन से टाइप का पिगमेंट है वो पाया जाएगा, उसके आधार पर इनको अलग अलग कलर मिलते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, ये टफ हार्ड सेलुलोज की बनी हुई सरफेस पाई जाती है। ये आप सेल वॉल में देख पा रहे हैं, और पिगमेंटेशन की वजह से ये कलरफुल होते हैं। यहाँ देखेंगे हम अलग अलग कलर के हैं। Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between wall plates. एक फोरो के द्वारा परपेंडिकुलर एक दूसरे के इस तरीके से परपेंडिकुलर दो फ्लैजिलम पाई जाती है, एक नीचे की ओर है तो एक सामने की ओर, तो इस तरीके से दो फ्लैजिला इनमें पाई जाती है। और रेड डायनोफ्लेजिलेट्स एग्जाम्पल Goniolacs undergo rapid multiplication so that the sea appears red tides. They release toxins that kill marine animals like fishes. आप इसकी एक बार स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए यहाँ पर अपेक्स है, ये अपेक्स, उसके बाद में स्टार्च इंक्लूजन्स सेल के अंदर है, ऑयल इंक्लूजन्स, सिंगुलम जो यहाँ पर कहाँ दिख रही है, और ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, ये ऐसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सली, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिलम है। न्यूक्लियस, सल्कस जहां से फ्लैजिलम अराइज हो रही है, क्रोमेटोफोर्स जो उसको कलर दे रहे हैं, और लैंगिट्यूडनल फ्लैजिलम है। और ये आप इसकी स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन है, रिप्रोडक्शन है, वो बहुत फास्ट होता है, तो ये पूरी वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं, और पूरी वाटर सरफेस है वो रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है, इसलिए इसको रेड टाइड बोलते हैं। पूरी वाटर सरफेस को, वाटर बॉडी को कवर करने की वजह से ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और उन टॉक्सिन्स की वजह से मरीन एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पर कमी हो जाती है और वो डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो डेथ हो जाती है दूसरे एनिमल्स की। तो इस तरीके से ये रेड टाइड्स है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरनाक होते हैं।
दूसरा ग्रुप है क्राइसोफाइट्स का, यूग्लिनोइड्स है, मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर में ये पाए जाते हैं, मतलब ठहरे हुए पानी में जिसमें बहाव नहीं होता, छोटे तालाब है, लेक है, पौंड है, इनमें ये पाए जाते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ये आप ध्यान रखना है बच्चों, पेलिकल पाई जाती है ये सेल वॉल की बजाय। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। पेलिकल है वो प्रोटीन रिच लेयर होती है जो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। और साथ में ही दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। यहाँ पर दो फ्लैजिलम इसमें पाई जाती है, एक बड़ी है वाइप लाइक फ्लैजिलम है और एक छोटी होती है शॉर्ट फ्लैजिलम। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आई स्पॉट इसमें पाए जाते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जिनको हम लाइट डिटेक्टर भी बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो यूग्लिनोइड्स है या प्रोटोजोअन्स है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, इसमें पानी एंटर करता रहता है तो ये बस्ट ना हो जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो लगातार पानी को स्टोर करके और सेल सरफेस पे जाके उसको रिलीज करती रहती है। न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये अभी हमने चर्चा करी प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों यूग्लिनोइड्स है वो दोनों तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब दिन का समय होता है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रोप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये मतलब प्रीडेटर का काम भी करते हैं। जब लाइट नहीं है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खा भी लेते हैं। इसलिए डुअल इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो मिलते हैं उनसे वो यहाँ पर थोड़े से आइडेंटिकल है। और इसका यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना। स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर से देख लीजिए, दो फ्लैजिलम पाई जाती है, एक बड़ी फ्लैजिलम है, दूसरी दूसरी छोटी होती है। रिजर्वायर होता है न्यूक्लियोलस और होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट, पेलिकल आउटर कवरिंग है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो रियल इमेज है वो इस तरीके के दिखेंगे। अगर आप पानी को, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, ग्रीनिश सरफेस होती है, वहां से पानी लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटिस्टा का, जो क्लासिफिकेशन में वो स्लाइम मोल्ड्स है। स्लाइम मोल्ड्स है वो देखिए आप, इस तरीके की स्ट्रक्चर है स्लाइम मोल्ड्स। दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, जो डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पानी के अंदर कोई शाखा पड़ी है या लीफ पड़ी है, लीव्स है, तो वो चिपचिपी हो जाती है क्योंकि उनकी सरफेस पर ये स्लाइम मोल्ड है वो लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको एंगल्फ करते रहते हैं, खाते रहते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये टर्म आपको याद रखनी है, जब सुटेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम के रूप में एग्रीगेशन इनका पाया जाता है। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ये प्लाज्मोडियम है वो दूर दूर तक फैल सकता है। तो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्लाइम मोल्ड्स लगे हुए हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। मतलब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और इनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोल रहे हैं। और फ्रूटिंग बॉडीज में स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, स्पोर्स लगे रहते हैं।
Spores have true walls. They are highly resistant and survive for many years. ये स्पोर्स है, इनके ऊपर कवरिंग होती है, हार्ड टफ कवरिंग होती है, और अगर सूखे की स्थिति है तो भी ये कई सालों तक अपने आप को बचाए रखते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा में बहते हैं, बीज है हवा के द्वारा आगे फैल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप यहाँ ये सड़ी हुई लीफ देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको प्लाज्मोडियम दिख रहे हैं, और ये प्लाज्मोडियम बाद में फ्रूटिंग बॉडी बना करके स्पोर्स के रूप में ये अपने सीड्स है वो फैलाएंगे, रिलीज करेंगे। इनका लाइफ साइकिल आप देख लीजिए। गैमीट है, मेल फीमेल गैमीट है, वो फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से प्लाज्मोडियम तैयार होगा, ये प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम में फ्रूटिंग बॉडीज है वो डेवलप होंगी। फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स है वो रिलीज किए जाते हैं। तो जो इनकी प्लाज्मोडियम या इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, जब इनमें ये फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सॉरी ये डिप्लॉइड होती है, और मियोसिस डिवीजन होकर के यहाँ फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज किए जाते हैं। ये स्पोर्स फ्यूजन होकर के, दो हैप्लॉइड स्पोर्स फ्यूज होकर के और वापस डिप्लॉइड कंडीशन डेवलप कर लेते हैं। तो ये हमने प्रोटिस्टा के 4 टाइप ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स दे आर हेट्रोट्रोप्स, मतलब हेट्रोट्रोपिक एनिमल जैसी सेल के बिहेव करती है। हेट्रोट्रोप्स होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की शुरुआत है वो प्रोटोजोअन्स के द्वारा शो की जाती है। 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, कितने ग्रुप में बांटा गया है प्रोटोजोअन्स को? 4 ग्रुप में। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो अमीबा के जैसे होते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स जिनमें फ्लैजिलम पाई जाती है, वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। ये आप यहाँ पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन देख पा रहे हैं। मलेरिया पैरासाइट। सिलिएटेड प्रोटोजोअन, ये पैरामीशियम में सिलिएटेड प्रोटोजोअन है, और स्पोरोजोअन ये आप एक देख पा रहे हैं स्पोरोजोअन। तो बच्चों जो प्रोटोजोअन्स हैं उनको उनके मूवमेंट के बेसिस पर ये कैटेगरीज में बांटा है। अमीबॉइड मूवमेंट करते तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलम के द्वारा करेंगे तो फ्लैजिलेटेड, और सीलियम के द्वारा करेंगे तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। और स्पोरोजोअन्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से नहीं पाई जाती। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रोटोजोअन्स में अमीबॉइड प्रोटोजोअन की। कहाँ पाए जाते हैं? लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, इसमें ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फुट, एग्जाम्पल अमीबा। 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं अमीबा है कुछ आउट ग्रोथ बना करके और फूड को चारों ओर से घेर लेते हैं, और उन आउट ग्रोथ को क्या बोल रहे हैं? सूडोपोडिया, फॉल्स फुट, क्योंकि ये फिक्स नहीं होते, बनते और मिटते रहते हैं। और मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। अगर मेरीन फॉर्म है अमीबॉइड प्रोटोजोअन की तो उनके ऊपर सिलिका की सेल कवच पाया जाता है। सम आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन, और उसका एग्जाम्पल एंट अमीबा जो हमारे बीमारी करता है, रोग करता है, अमीबिएसिस। तो ये स्ट्रक्चर आप देख, ये अमीबॉइड सेल आप देख पा रहे हैं यहाँ आप, इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा सेल। इसमें सबसे आउटर सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद में यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर वो फ्रेश वाटर है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इनको बचाए रखने में, बस्ट होने से बचाती है, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है वो स्टोर होकर के सेल सरफेस पे जाकर वाटर को मूव आउट या थ्रोन आउट करवाता है।
साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल बनती है, फूड वैक्यूल 10th क्लास में आपने पढ़ी है। फूड वैक्यूल है वो चारों ओर से फूड को घेर करके एंगल्फ कर लेता है, फेगोसाइटोसिस कर लेती है, और ये आउटग्रोथ आप देख पा रहे हैं। सूडोपोडिया ये स्ट्रक्चर है। एंट अमीबा की जो अमीबिक डिसेंट्री करती है, दस्त लगा देती है, तो पैरासिटिक फॉर्म में भी अमीबा अमीबोइड प्रोटोजोअन्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का, वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का मतलब ही ये होता है कि उनकी बॉडी सरफेस पर, सेल सरफेस पर फ्लैजिलम पाया जाता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं, कुछ पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे हैव फ्लैजिला ऑन देयर सरफेस। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। तो ये बच्चों, ये आप देखिए ट्राइपेनोसोमा यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें फ्लैजिलम पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिलम है, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ये फ्लैजिलम है। ये ब्लड के अंदर का एक इमेज दिख रहा है जिसमें ट्राइपेनोसोमा आपको क्लियरली दिख रही है, और इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर होता है, इन ट्राइपेनोसोमा को फैलाने वाला वेक्टर है वो सीसी फ्लाई होती है। या ये सीसी फ्लाई जब ब्लड सकिंग करती है तो साथ में ये ट्राइपेनोसोमा छोड़ देती है। जिस तरीके से जो मलेरिया पैरासाइट है वो फैलाया जाता है मॉस्किटो फीमेल में एनाफिलीज के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोअन का सीलिएटेड प्रोटोजोअन, मतलब बॉडी सरफेस पर जो मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर पाई जाती है वो सीलियम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, एंटायर सरफेस पर मिलते हैं, तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोअन का ग्रुप कहलाएगा। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एक्टिवली मूव यूजिंग सीलियम, इनमें सीलियरी वाइब्रेशन होकर के ये मूवमेंट करते हैं। दे हैव ए कैविटी, एक कैविटी पाई जाती है जिसको गुलेट कह सकते हैं आप। ये बोल सकते हैं कि उसका माउथ है जिसमें होकर के और चीजें अंदर बाहर आती जाती हैं। गुलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया, वाटर विद फूड एंटर्स इनटू गुलेट। इसमें सीलियरी मूवमेंट होता है, सीलियम के मतलब गुलेट के अंदर की ओर भी यहाँ पर भी सीलियम पाए जाते हैं जो उसको पानी की, उनमें वाइब्रेशन होता है तो फूड और वाटर है वो एंटर करता है गले में, गुलेट में, और इस तरीके से इनमें न्यूट्रिशन होता है। और बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। बच्चों, आपने पैरामीशियम है छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, सीलिया है, पेलिकल इनकी सरफेस पर पाया जाता है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, ओरल ग्रूव या वेस्टिबुलम कहलाता है। उसके बाद में वो ओरल ग्रूव है वो डिपेन होता है, अंदर की ओर जाता है गुलेट में। और सेल माउथ या साइटोस्टोम जिसको कह रहे हैं आगे जाकर के, एनल पोर इसमें दूसरा एंड है, ओपनिंग है, वो एनल पोर कहलाती है। साइटोप्रोक्ट कहते हैं इसको। ये फूड वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, माइक्रो, याद रखिए सीलेटेड प्रोटोजोन में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और दूसरा छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। बच्चों, जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो सोमेटिक बॉडी, सेल बॉडी बनाने में काम आता है, सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने में काम आता है। और माइक्रो न्यूक्लियस है वो इनके जेनेटिक हेरेडिटरी करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, इनमें सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में मिलता है। और ये हमारे पानी के जो पॉन्ड होते हैं, स्टेगनेंट वाटर है, उसमें आप इनको पानी को ला करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे पैरामीशिया है आपको उसमें दिखाई दे जाएंगे। और लास्ट टाइप का जो प्रोटोजोअन है, चौथे प्रकार का प्रोटोजोअन है स्पोरोजोअन्स। दे हैव एन infectious spore like stage in their life cycle. Example plasmodium, malaria parasite, it causes malaria.
स्पोरोजोअन्स हैं वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और इनकी प्लाज्मोडियम है वो बेस्ट एग्जाम्पल है स्पोरोजोअन का, जो मलेरिया बीमारी करता है। कई सारी स्टेज होती है, कई सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 12वीं क्लास में आपको काम आएंगे बच्चों, ये चारों स्पीसीज आपको ध्यान रखनी है मलेरिया की। और मलेरिया फीवर है उसके इंटरवल है वो डिपेंड करते हैं अल्टरनेट डे, कितने घंटे के बाद में बुखार आएगा ये डिपेंड करता है ये स्पीसीज पर। सबसे खतरनाक जो मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम की, कौन सी स्पीसीज खतरनाक है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इस इन सभी की स्टेजेस होती है रिंग स्ट्रक्चर, शुरुआत में ये आरबीसी के अंदर रिंग की जैसी स्ट्रक्चर दिखती है तो ये रिंग स्टेज है। उसके बाद में साइजोंट स्टेज है, वो छोटे छोटे ये इस ग्रुप में आपको दिख पा रहे हैं। और तीसरी स्टेज है गेमिटोसाइट से, गेमिट के फॉर्म में ये आपको देख देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, एपिकोप्लास्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोनीम है, पोलर रिंग्स पाई जाती है, एपिकल एंड है। इसके बाद में डेंस ग्रेन्यूल्स है, राइबोजोम्स हैं, मीरोजोइट कॉट है, इनके ऊपर की कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकुलर सिस्टर्ना, ये बड़ा सा न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा में? किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोअन्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स पढ़े, और वो क्या काम करते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है, कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, कुछ इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग है, वो फोटोसिंथेटिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, और पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, मतलब हेट्रोट्रोफिक के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इसके साथ में ही हमने प्रोटोजोअन्स जो एनिमल्स से रिलेटेड है, एनिमल्स के क्लोज आप उनको कह सकते हैं, एनिमल सेल के क्लोज आप बोल सकते हैं। तो ये प्रोटोजोअन्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन और वी कैन से मूवमेंट। ये 4 ग्रुप के बांटे हैं हमने। अमीबोइड पढ़ा, इसके बाद में सीलिएटेड प्रोटोजोअन है, सीलिएटेड के बाद में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है, फ्लैजिलेटेड के बाद में स्पोरोजोअन्स है जो नॉन मोटाइल होते हैं, और अलग अलग इनके ग्रुप्स पढ़े। तो अभी समय है आपसे क्वेश्चन पूछने का। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेड टाइड? अच्छे से सुन लीजिए, व्हाट इज रेड टाइड। और दूसरा क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म विच हैज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी करता है एज वेल एज हेट्रोट्रोफिक। तो उसका एग्जाम्पल, उस ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपको बताना है। प्रोटिस्टा का कौन सा ऑर्गेनिज्म है विच हैज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एज वेल एज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन? तो बच्चों वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए नॉलेज मंडली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।